नमस्कार, मैं अंकुश MCN हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। और पंचायत राज समिति के सामने लोहा तहसील के धानोरा मक्ता गांव की चुनौती। उपनदी पर ब्रिज नहीं होने से उत्पादक किसानों की आय डूबी, तो वही कमर तक पानी में से गुजरकर अंतिम क्रियाकर्म करने की नौबत। और अब समाचार विस्तार से। जिले में अच्छा खासा विकास होने का ढोल शासन और प्रशासन द्वारा हमेशा से ही पीटा जाता रहा है, मगर लोहा तहसील के धानोरा मक्ता गांव में सड़कें और उपनदियों पर पुल नहीं होने से किसानों का विकास ही नहीं हो पा रहा है, उनकी आय डूबी है। दूसरी ओर कमर तक पानी से गुजरकर मृतकों पर अंतिम क्रियाकर्म करने की नौबत आई है। इन दिनों नांदेड़ दौरे पर आई पंचायत राज समिति के सामने ये एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। हाल ही में लोहा तहसील में बादल फटने सदृश बारिश हुई, जिसके चलते नदी नाले तालाब पानी से लबालब हुए। कुछ ही पल में इस परिसर में बाढ़ सदृश स्थिति पैदा हो गई। इसी दौरान तहसील के धानोरा मक्ता गांव में गांधीनगर निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसका अंतिम क्रियाकर्म करने में इस बाढ़ की स्थिति में बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी। आखिरकार बरसात रुकने के बाद ग्रामस्थों ने मृतक का अंतिम क्रियाकर्म करने की तैयारी तो की, लेकिन कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं था। परिसर की उपनदी को पार कर आमतौर पर वहां पहुंचा जाता है, लेकिन इस बार नदी और नाले पानी से भर गए, जिसके कारण ग्रामस्थों को शव को लेकर कमर तक पानी से गुजरना पड़ा। यूं तो पिछले 70 साल से स्थानीय ग्रामस्थ इस नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये मांग भी सिर्फ एक मांग बनकर चल रही है। अब तक 82 बार गांधीनगर के ग्रामस्थों ने शासन प्रशासन को इसके बारे में ज्ञापन सौंपा है। चुनाव के वक्त वोट मांगने आने वालों को भी और चुनाव जीतने के बाद विधायक, सांसद या राज्य मंत्री या जिला परिषद सदस्य बने जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई गई, लेकिन हर किसी ने इस गंभीर समस्या की ओर अनदेखी की। धानोरा मक्ता गांव के बगल से बहने वाली उपनदी बरसात में रौद्र रूप धारण करती है। मूसलाधार बारिश होते ही इस गांव का अन्य गांवों से संपर्क टूट जाता है। बरसात के 4 महीने बच्चों के स्कूल बंद करने की नौबत आती है। बीमार या गर्भवती महिलाओं के उपचार के अभाव से कई बार मौत के मामले सामने आए हैं। पुल नहीं होने से सर्पदंश या अन्य बीमार व्यक्तियों को खटिया पर बिठाकर नदी पार करनी पड़ती है। ऐसी दर्द भरी कहानी स्थानीय ग्रामस्थों ने MCN हिंदी न्यूज़ को सुनाई। नामदेव निवृत्ती भुजबळ, वस्ती गांधीनगर। आम्ही इथले सगळे रहिवासी। आम्हाला किती दिवस झाला आज रोड नाही आणि रोड नसल्यामुळे आम्ही 40 निवेदनं शासनाकडे सुपूर्द केलेले आहेत, पण तरी बी शासनानं निर्णय घेतला नाही। पुढे आणि आमच्या वस्तीच्या पुढे एक घोडकेवाडी म्हणून वस्ती आहे, तिथपर्यंत सुद्धा रस्ता नाही। त्या घोडकेवाडीला सुद्धा जायला याला कसल्याच प्रकारची सोय नाही। आम्हाला अडचण नदीवर पूल नाही आणि पाणी राहते 24 तास। आम्ही सगळे शेतकरी कसं आहेत, माळवेवाले शेतकरी आहोत। आम्ही कांदा, बटाटा, वांगे याचे सगळे उत्पादक आहेत, पण या शेतकऱ्याची इतकी हाल होती की 4 महिने काहीच हे होत नाही। पावसामुळे त्याला काही करता येत नाही, पलीकडे मालसुद्धा नेता येत नाही। काल आम्ही खूप निवेदन दिले, पण त्याचा आमचा कोणताच विचार केला नाही। नदीमध्ये जाते वेळेस जाताच येत नाही। या नदीतून बरेच जण वाहूनही सुद्धा गेलेले आहेत आणि या नदीत जाणं येण्यासाठी इतकं त्रास आहे की आम्हाला एखादा पेशंट जरी हे झाला तरी त्याला नेता येत नाही आणि आमची ही सगळी समस्या याच्यात उद्भवती आहे। काल एक ते मुस्लिम समाजाचा आमचा बांधव मिळता आणि त्याची मौतसुद्धा इकडे द्यायच्या त्या खरबस्थानावर आणता आली नाही। ही आम्हाला अत्यंत खेदाची गोष्ट वाटते। सगळ्या गावकऱ्याला वाटते, आम्हालाही वाटते, सगळ्याला वाटते। या गावचा ज्येष्ठ नागरिक, माझं नाव आहे राम कदम आणि ह्या रस्त्याबद्दल आम्ही शासनाच्या पातळीवर आम्ही मागणी करत आहोत। आश्वासनाशिवाय आता दुसरं काहीही आम्हाला गावाला मिळालेलं नाही। म्हणून या ठिकाणी 2 वस्त्या आहेत आणि 60-70% आता आमच्या चांदभाईनं सांगितलं तशी जमीन ह्या नाल्याच्या वरी आहे। हा नाला जवळ 10 किलोमीटर अंतरावरून या ठिकाणी पाणी येतं या नाल्याला। 2-2 दिवस पूर उतरत नाही।
पावसाळ्यामध्ये शेतीची कामं मशागतीची चालू असतात. शेतकऱ्याला यायला अडचण आहे. मुलांच्या शाळेची 2 वस्त्याची अडचण आहे. 2-2 महिने शाळेला त्याला येता येत नाही. गांधीनगरला एक शाळा आम्ही शासनानं बांधलेली इमारत आहे, ती सुद्धा गेल्या वर्षी अशाच चुकीच्या शासनाच्या ह्याच्यामुळे ती बंद सुद्धा पडलेली आहे. 1 वर्ष झालं. तिथले विद्यार्थी सुद्धा आता शिक्षणापासून वंचित आहेत. माणूस बिमार पडलं, डिलिव्हरीचा पेशंट असला तर या ठिकाणाहून नेता येत नाही. अशा अनेक समस्या आहेत. त्यासाठी आमची शासनाकडे विनंती आहे, तुमच्या मार्फत तुम्ही शासनाला कळवा. लवकरात लवकर ह्या जो आमची समस्या आहे, रस्ते नदीवर छोटा पूल झाला पाहिजे आणि शासन पातळीवर ह्याचा लवकरात लवकर निर्णय होऊन आमची ही पिढ्यानपिढीची जी समस्या आहे ती सुटली पाहिजे, एवढीच आमची एक विनंती आहे. दौरान पंचायत राज समिति इन दिनों नांदेड़ जिले के दौरे पर है। समिति के प्रमुख सहित सभी विधायक सदस्यों की प्रशासन द्वारा शाही मेजबानी की जा रही है। अपनी रिपोर्ट में कोई कमी ना हो या सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसा बताकर समिति से वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोहा तहसील का धानोरा मक्ता गांव ये नांदेड़ जिले का एकमात्र गांव नहीं है जहां स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी तभी की समस्याएं अभी भी मौजूद है। इसलिए पंचायत राज समिति के सामने ये एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है।